अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़िल्मों के जो शौकीन हैं, जिनको पाकिस्तानी फ़िल्में देखने का शुरू से शौक़ है, या जिनको ऐसी लत पड़ी हुई हो सिनेमा जाने की, और जो पुराने सिनेमा थे हमारे, उसके मुकाबले में फिर बाज़ दफ़ा आपको बॉलीवुड की या हॉलीवुड की फ़िल्में भी मज़ा नहीं करती। तो इसका, क्योंकि पाकिस्तानी फ़िल्मों का एक अपना कल्चर, अपना टेस्ट है, और फिर आप जब देखते हैं कि कुछ चीज़ें आपको वो उस तरह का मज़ा नहीं देती, अगरचे प्रोडक्शन वाइज या कई और हिसाब से दूसरी फिल्में उनकी दूसरे ममालिक की ज़्यादा आगे होती हैं, लेकिन अपनी फिल्मों का फिर मज़ा भी अपना है। अब जितने भी लोग हैं, कुछ मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं, कुछ बाद में आए, लेकिन फ़िल्में जो हैं वो वही थी जो हमने सिनेमाओं पे देखी, और इन फिल्मों के साथ हम रिलेट करते हैं। अब जब मैं रावलपिंडी के या इस्लामाबाद के पुराने सिनेमे जो कभी किसी ज़माने में वहाँ पे होते थे, अब तो वहाँ पे या तो बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं या फिर कुछ और बन गई हैं चीज़ें, तो याद आता है सारा कुछ। आप लोग भी जो अपने अपने शहरों में रहते हैं, तो आप उसको रिलेट करते हैं, उस नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ को रिलेट करते हैं कि यार यहाँ पे फ़लाँ चीज़ हुआ करती थी, उस टाइम पे फ़लाँ फ़िल्म हमने देखी थी। तो कुछ फ़िल्में ऐसी हैं जो अपनी यादें जो हैं वो छोड़ जाती हैं। मैंने जब फ़िल्में देखनी शुरू की, उस वक्त जावेद शेख, इज़हार काज़ी का दौर शुरू हुआ था। नदीम साहब, वहीद माद तो खैर चले गए थे दुनिया से। नदीम साहब भी अपनी मेन जो बड़ी इनिंग थी वो खेल चुके थे। उसके बाद को उनकी फ़िल्में उस तरह की नहीं थी। मतलब मैं समझता हूँ कि दहलीज़ और लाजवाल के बाद नदीम साहब की फ़िल्में, अगर आप ओल्ड कैरेक्टर के हिसाब से मेरे से पूछें, तो मैं आपको बेताशा इस तरह की फ़िल्में बता सकता हूँ। लेकिन अपनी इनिंग के अली भाई हैं, वो भी फारिग हो चुके थे। फिर आसिफ खान साहब, उन्होंने अपने आप को विलन वाली साइड पे लिया, हमारे तो वैसे फेवरेट थे। गुल्लू भाई, इनकी फिल्में, तो ये था उस ज़माने में। लेकिन फिर भी फिल्में जो हैं वो दोबारा दोबारा आती रहती थी, फिर हम देखते भी थे। कुछ फिल्में फिर बाद में हमने वीसीआर पे देखी, तो मुझे बड़ी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे आवारा फिल्म की है। आप लोगों को भी यकीनन होगी अपने अपने ज़माने में जो जो फिल्में, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कौन सी फिल्म देख के कैसा मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं इस जब खुद मुझे बताते हो इतना वो हो रहा है कि एक्साइटमेंट भी कह लें, उदासी सी भी कह लें, तो आप लोगों को यकीनन आपका भी होगा। सिनेमाओं के ऊपर फिल्म देखना और जाके टिकट नहीं मिल रहे, बाज़ दफ़ा अच्छी यादें, बाज़ दफ़ा थोड़ी सी तल्ख़ यादें भी होती हैं फिल्मों के साथ। तो अगर मैं शुरू करूं, मुझे वहीद वाद साहब की फ़िल्म अंजुमन जो थी, वो मेरे ख्याल में 1987 की बात है। वैसे फ़िल्म तो मैंने ज़ाहिर है 1985 में अपनी पहली फ़िल्म देखी थी, लेकिन 1987 में वहीद वाद साहब की फ़िल्म दोबारा अंजुमन आई थी। अंजुमन फ़िल्म मेरी आज तक उनकी फेवरेट फिल्म है। पता नहीं, शायद मैंने वो सिनेमा में देखी, उसका एक मैजिक आज तक कायम है। पता नहीं, उसके गाने ज़्यादा अच्छे हैं, जब सुने रूना लैला वगैरह के गाने, वो मज़ा करते हैं आपको, अहमद रुश्ती के गाने, या कोई भी रीज़न है, लेकिन उस फिल्म का मज़ा जो आया था देखने का, वो दोबारा से गुलिस्तान सिनेमा पर आई थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। उसके अलावा आवारा फिल्म मैंने ज़िंदगी में दूसरी फिल्म देखी थी। पहली फिल्म थी जीने की सज़ा, आवारा 86 जनवरी में आई थी, लेकिन हमें बड़े अरसे तक टिकट नहीं मिला था। फिर बाद में जब दूसरे सिनेमे, साइड सिनेमे पे चली आई, तो फिर हमने उस फिल्म को किसी सिनेमे के ऊपर छोड़ा नहीं। हमने उसको प्लाजा पे देखा, हमने कासिम ऑडिटोरियम यहाँ पे हुआ करता था, वहाँ देखा, तस्वीर महल पे देखा, मेरे बड़े भाइयों ने रियाल्टो पे देख ली थी, जहाँ मेन थिएटर था। फिर तो उस फिल्म को हमने सही पकड़ गए, एक उसको और एक चूड़ियों को और हवाएं को भी। अच्छा, खैर, इस फिल्म की यादें हैं किस तरह देखी थी, और आज तक वो देखते हैं। जब वो फिल्म दोबारा लगती है तो वही वही वाली चीज़ें सारी दिमाग के अंदर घूमना शुरू हो जाती हैं। जावेद शेख साहब की फिल्म मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा की थी वो गरीबों का बादशाह थी। गरीबों का बादशाह जो 88 में गलबन आई थी, और यकीन करें कि उसके साथ भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यादें। उसका वो गाना था जीत हमारी होगी, वो बड़ा मज़ा किया था, जिसमें सलीम शहजाद ने और फिर महनाज ने गाया था। दोनों ने बड़ा शानदार गाया था। और गाने भी अच्छे थे। मैं वो का क्या था, गरीबों का बादशाह, क्या उसका, ए नैयर का गाना था, मैं बारिश फिल्म का पंजाबी गाना, और गरीबों का हाँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ, वो सलमा आगे गाड़ी में बैठ के जा रही होती है, वो पिकअप टाइप पे, किसमें मैं गरीब हूँ, जो कुछ भी है वो खुदा की कसम खुश नसीब हूँ, इस बात पे है नाज मुझे, मैं ये बड़ा मज़ा। और एक और फिल्म जो थी वो मुझे आज तक मज़ा कर देती है। उस फिल्म के आप यकीन ही नहीं करेंगे मैं जो बात बताने लगा हूँ। वो फिल्म थी हम में गए। हम में गए में जो गाना था, सीक्वेंस में 3 दफ़ा आता है, गलत हैं ये सब फासले, अमीर क्या गरीब क्या। अभी भी मुझे अगर VHS कैसेट ख़राब ना हुई हो, शबीर भाई से मैं पूछूंगा, तो उसके अंदर वो गाना हम तीनों भाइयों वैसे खड़े हो गए, बस वो इतना अच्छा मुझे वो गाना लगता था। तो फिल्म देख ली हमने, मैंने कैपिटल तस्वीर मल सिनेमा लाल कुर्ती में।
अच्छा, अब क्योंकि उस ज़माने में ज़ाहिर स्टूडेंट थे तो पैसे जो है कभी कभी जमा होते थे फिल्म देखने के लिए, लेकिन कैपिटल सिनेमा जो अभी गिरा है, पीछे मैंने उसकी वीडियो भी की थी जाके वहाँ पे, पहले यानी कि सिनेमा खड़ा हुआ था तब भी वीडियो की थी जिस दिन गिरा था, और गिरे हुए मलबे की वीडियो भी की थी। वहाँ जाके आप यकीन नहीं करेंगे, पैसे मेरे पास नहीं थे, लेकिन हमारे घर से वो सदर हमारे घर से 2-2.5 किलोमीटर, वहाँ जाके मुझे अंदाज़ा होता था कि इस टाइम पे गाना आना है। और वहाँ का जो दरवाज़ा था साइड, जो कैपिटल सिनेमा को समझते हैं, वो जो आगे से, एक तो इस साइड पे लंबा सिनेमा था, सड़क वाली साइड पे उसका गेट था, एक इस साइड पे भी गेट था अंदर आगे करके, वहाँ जाकर मैं खड़ा हो जाता था। वहाँ से बाकायदा आवाज़ आती थी, लोग मुझे पूछते थे टिकट ले गया भाई, क्यों खड़े हुए हैं आप, लेकिन या देखते थे, लेकिन वो गाना शाना मैं सुन के आता था और मुझे वहाँ पर भी फील होती थी। एक और फिल्म कक्षा सिनेमा पर मैंने देखी, ज़लज़ला, वही मैं सबके, मुझे, मैं यकीन करें, मैं कोई रिसर्च करके नहीं इस टाइम बैठा हुआ कुछ भी, ये सिर्फ मेरी मेमोरी के ऊपर है। मुझे आज तक याद है 13 मार्च 1987 को फिल्म रिलीज़ हुई थी, वो ज़ुबानी याद है। उसकी वजह यह है कि उसके बाद में भी मैंने उस सिनेमा में, उस ज़माने के जो दोस्त थे फिल्में में नहीं देखते थे, उनको लेके गए सिनेमा पे, एक दोस्त उल्टी सीट पे जाके बैठ गया, वो फिल्म देखी, इतना मज़ा आया ज़लज़ला फिल्म देखने में। वो सुल्तान रैया, आसिफ खान, वहीद मुराद, नसुद्दीन, सारे उसमें शामिल थे बीच में। तो उस फिल्म को देखने का जो इतना मज़ा आया था, हमें क्या, मैंने आपको बता दिया। नदीम साहब की, सुल्तान रही साहब की फिल्म, नदीम साहब पे मैं आता हूँ, सुल्तान रही साहब की फिल्म मफरूर, आज तक वो मज़ा करती है सोच के कि मफरूर फिल्म के अंदर वो, उसके डायलॉग भी मुझे ज़बानी याद थे। वो फिल्म मुझे याद है कि 14 अगस्त 1988 को जब वो कैपिटल में आ गई थी, कैपिटल सिनेमा में, तो 14 अगस्त को छुट्टी हुआ करती थी स्कूल से, ये लोग सिनेमा जो है स्पेशल शो चलाया करते थे। तो वो क्या कहता है गुलामुद्दीन को, सुल्तान रही साहब कहते हैं, याद कर अकबर, पता नहीं क्या नाम है, 2 यतीम बच्चे सन, एक नो किस्मत संवार गई तो एक नो साड़ गई, तो मैं वो यतीम हूँ। फिर वो गुल्लू साहब जो हैं वो गोली शोली भी चलाते हैं। अच्छा, गुल्लू साहब का तस्करा आया तो चलें, मफरूर का पहले तस्करा आया, गुल्लू साहब के बाद में आ जाता हूँ। मुझे वो हनीफ कुरैशी साहब कहते हैं, हनीफ क्या है वो, हमारे बड़े अच्छे स्टार हैं, हनीफ राजा साहब, सॉरी हनीफ कुरैशी कह रहा हूँ, हनीफ भाई हमारे बड़े अच्छे हैं, और बड़ी उनके साथ कभी कभी कभार गपशप होती है, लेकिन वो कहते हैं यार आप ना बीच में सस्पेंस ना छोड़ गए, इसको मैं बाद में कर लेता हूँ, लेकिन क्या करें, आदत बनी हुई है। अच्छा खैर, इसी दिन एक फिल्म और रिलीज़ हुई थी, कातिल। कातिल फिल्म में अफजाल अहमद साहब का किरदार बहुत अच्छा, यूसुफ खान ने बहुत अच्छा काम किया था। मैं अब जिस तरह आपको बता रहा था ना, वो आजकल कोई ड्रामा चल रहा है या क्या, पता नहीं, मैं उस दिन क्या उसको कातिल फिल्म के साथ रिलेट कर रहा था, मैंने क्या देखा था उस दिन, लेकिन बहरहाल उस फिल्म को देखने का बड़ा मज़ा आता। गुल्लू साहब के ऊपर आते हैं। गुल्लू साहब की वडेरा फिल्म मैंने 1.5 दफ़ा देखी। 1.5 दफ़ा ऐसे है कि पहली दफ़ा मैंने वो आधी फिल्म देखी थी, नादर सिनेमा था जो कमर्शियल मार्केट में, मेरी खाला वहाँ मेरा रहा करती थी, तो हमें तो मौका चाहिए होता था क्योंकि पेरेंट्स जाने नहीं देते थे, तो मैं शायद अपनी अम्मी के साथ गया या भाई के साथ गया, वो घर गए तो वहाँ से पैदल 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर का फासला था सिट्रा टाउन F ब्लॉक से कमर्शियल मार्केट में। तो वो फिल्म मैंने फिर वडेरा फिल्म में वहाँ अंदर वो हाफ टाइम हुआ था। उसके बाद मुझे मंगो दुआवां या देखो क्या वो जुमरत गारी होती है, वो सारा कुछ याद है मुझे ना। तो बहुत ही मज़ा आया था। फिर वहाँ पे उसके बाद मिस हांगकांग भी इसी तरह करके देखी थी। मिस हांगकांग शायद मैंने पूरी देखी थी, एक और फिल्म भी मैंने हाफ टाइम के बाद जाके देखी थी। तो उस फिल्म, फिर शरारत फिल्म बहुत बाद में आई थी, है तो शरारत 1975-76 की फिल्म है, लेकिन वो भी नादर सिनेमा के ऊपर देखी। तो ये अच्छा, एक मज़े की बात है, शाहिद साहब की एक फिल्म थी अल्लाह जन्नत में जगह दे, अल्ताफ़ हुसैन साहब को, उन्होंने उर्दू फिल्म कम कम ही बनाई है, जिनमें से एक आवारा भी थी। एक ये वाली आवारा थी जो हमने ये देखी आसिफ खान साहब की, एक आवारा पुरानी थी शाहिद साहब की। उस फिल्म को देखने के लिए हमने शायद तीनों भाइयों ने मिलकर जब वीडियो बनाई थी, बताया भी था कि हमारा जो छोटा भाई था 1 साल 1.5 साल का, वो हम उसको उठा के लेके गए थे ताकि घर वालों को ये शक न पड़े कि फिल्म देखने की, क्योंकि हम तीनों इतने बदनाम हो गए थे कि जब हम गायब वैसे किसी मतलब बाहर सैर सपाटे के लिए भी गए हुए हैं, कि पार्क में गए हैं, कहीं बुक शॉप पे गए, नावल पढ़ने का शौक था, सदर में किताबों का लंडा उस ज़माने में जुमे को लगता था, आजकल किताबें मिलती हैं सड़क के ऊपर जो पड़ी होती हैं, वो उस ज़माने में जुमे को था, आजकल संडे को होता है। तो वो कभी उधर गए, तब भी अम्मी कहती थी यार, अब्बू कहते थे फिल्म देख के आए, तो कुट लगना जो थी ना वो फ़र्ज थी। तो वो आवारा फिल्म जो थी शाहिद साहब की, उसका किस्सा भी सुनाया था अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इंटरव्यू देते हुए कि किस तरीके से इनका शाहिद साहब की जान भी बची थी और क्या क्या हुआ था। वो ट्रेन वाला जो सीन था, बहरहाल वो भाई को लेके, छोटे भाई को उठा के लेके गए। अब वो वॉल्वो बसें, जो पिंडी के रहने वाले लोग हैं, GTS की जिस तरह बसें हैं, इस तरह GTS की एक सरकारी बसें वॉल्वो चलती थी। वो जो कमर्शियल मार्केट को एक मुड़ती थी, उसका रूट का टाइम नहीं था, हमने पता नहीं 6 नंबर बस थी कौन सी, वो सीधी जाती थी। हम चांदनी चौक उतरे, अब चांदनी चौक से नादर सिनेमा का फासला अच्छा खासा है, तो वहाँ तक भाई को उठा के भागना चलना, टिकट, फिल्म भी शुरू ना हो जाए, टिकट भी लेनी है और ये वो
इसका बड़ा था। अच्छा, मज़ेदार यादें एक और हैं, हमराई फिल्म थी, हमें फिल्म में बाद में फ्री देखने का अक्सर हम आपको पता है। हमराई फिल्म आई कैक्शा सानमा पर, वो फिल्म अब किसने देखनी थी, क्योंकि लोग तो अंदर गए तो मेरे ख्याल में 25 बंदे बैठे हुए थे या 20 बंदे। मसूद राना साहब के गाने बड़े ज़बरदस्त थे उसके। अब हमने वो फिल्म अंदर इसी तरह घुस गए। अब वो बंदा आए, टिकट गिने तो बंदे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने टिकट, बंदे 4 थे, टिकट 2 लिए हुए थे। अब 2 बंदे उसके फालतू आ रहे थे, वो पता था ना, टार्च लेके गिनते थे। अच्छा, टार्च लेके गिनते थे, जितने टिकट सेल आउट हुए हैं उतने टिकट अगर अंदर बंदे गिन के तो आराम से ठंड मोल रख के वो चला जाता था। लेकिन अगर बंदे ज़्यादा हैं तो वो कहता था यार मेरी गिनती में कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसने एक और 2 दफ़ा गिना, उसने समझा शायद मेरी गिनती में कोई वो मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी हो रही है। लेकिन उसने जब दोबारा टिकट चेक करना शुरू किया, फिर हम भाग गए थे। वो एक बड़ा स्कैरी किस्म का वो था। एक और फिल्म थी बागी कानून, नासन में पर बाद में आई थी। पहले तो ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, 1977 की होगी, है किसकी, आसी और आसिफ खान की, और मुस्तफी साहब भी थे उसमें। तो उस फिल्म के ख़त्म होने के बाद हम जब तीनों भाई थे, हम मज़दा या उसमें आए, नहीं वही वाली वॉल्वो बसें थी हमारे पास। वो जो स्टूडेंट कार्ड होता है वो पास नहीं था, उसके ऊपर हमें बकायदा जंग हुई थी। मैं छोटा था, दोनों भाइयों ने, बड़े भाई ने भी कंडक्टर का, एक तो आसिफ खान की फ़िल्म देखी हुई थी, और जब फिल्म देख के निकलते थे तो जुनून चढ़ा होता था। तो जनाब बस वो हो गई फिर उधर सदर जाके, उन्होंने मुझे छोड़ दिया कि जाओ घर जाके, वालदैन को घर जाके जब बताया, पहले तो मुझे 1-2 लगे, उसके बाद फिर थाना पुलिस स्टेशन वो उस फिल्म की जो याद है ना, वो इतनी मीठी किस्म की नहीं है। जिस पे अबू वगैरह से मार, शीशा दिल के हाथ में बड़ी मार पड़ी थी, वो बहुत ही मार पड़ी थी, बहुत ज़्यादा। एक वाइट गोल्ड फिल्म थी मोहम्मद अली साहब की, क्या वो नन्ना साहब की फिल्म थी, उनके इंतकाल के बाद आई थी। ओ अमेरिका वालों अपनी कुड़ी संभालो, इस तरह दी गोरी में नल मेरा नहीं गुजारा। वो फिल्म, उस पर जो मार पड़ी थी वाइट गोल्ड पे, बस हमारा भी जो है ना रेड हो गया था सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, फिर आपको भी यकीनन इस तरह की सारी मेमोरीज आती होंगी। सनमे के बाहर जाते हैं, बंदा कहता है यार क्या किधर है वो दिन, सारे किधर चले गए। नदीम साहब की फिल्म इंसानी के दुश्मन, बहुत मैंने तो उसके डायलॉग भी आज जुबानी कलामी किए हुए थे मुझे। क्योंकि मैंने जिस तरह बताया ना कि नदीम साहब की फिल्म की असल इनिंग्स जो थी वो हो चुकी थी फिल्मों की। फैसला फिल्म मेरे सामने आई, लाजवाल 84 की फिल्म है गालबन, वो मेरे पहले आई, मैंने बताया ना 85 में शुरू की थी फिल्में, कुछ बाद में सेकंड रन में देखी, लेकिन फैसला फिल्म बहुत बाद में देखी थी मैंने। एक मुझे इंसानी के दुश्मन का बड़ा मजा आया था। एक बदला फिल्म आई थी, अगर आपको, एम रशीद साहब की थी या किसकी, जिसमें गाना था ना वो रोना नहीं जिंदगी के किसी मोड़ पे, रख दे ज़माना चाहे दिल तोड़ के रोना नहीं, नदीम साहब के ऊपर। ए नैयर की आवाज़ बड़ी जचती थी नदीम साहब पे, तो वो बड़ा फिल्म ने मज़ा किया था। और एक थी इनकी फिल्म थी हवाएं का, हवाएं ऑल टाइम माई फेवरेट फिल्म नदीम साहब की। अगर चलो उस ओल्ड करेक्टर कहते हैं वो, उस फिल्म के अंदर अगर सऊद की ज़िंदगी की वो यादगार फिल्म, वो नदीम साहब की वजह से, वो दीबा की वजह से। ये दोनों उसके पेरेंट्स ना बनते, इतनी अच्छी अदाकारी ना करते, शायद कोई और होता तो शायद उस तरह से मज़ा ना आता। इजहार काजी साहब की फिल्म थी बैंकॉक के चोर, दूसरी फिल्म थी, पहली रूबी थी शायद। बैंकॉक के चोर के हवाले से बताते भी हैं, जावेद शेख साहब ने मुझे इंटरव्यू देते बताया था कि सलमा आगा से मेरी शादी हुई भी थी, मैंने एडवांस शायद ले लिया था, ये मुझे मुंबई लेके चली गई, इसने मुझे आने नहीं दिया। ज़ाहिर है वो होता ना, शाहरुख खान ने, आमिर खान ने डर छोड़ी तो शाहरुख खान को मिली, तो क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और अब उस दिन शाम लगे हुए थे कि मैंने हम सफ़र ड्रामा छोड़ा, तो वो देखें फवाद खान ने हम सफ़र किया तो कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो वो फिल्म थी रूबी, बैंकॉक के चोर। वो जावेद शेख साहब को मिलनी थी, जावेद शेख साहब को सलमा खान ने रोक लिया मनीला या जहाँ पे भी बैंकॉक में शूटिंग हुई थी थाईलैंड में, तो वहाँ पे यूनिट बैठा हुआ था, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी सलमा खान ने मुझे जाने नहीं दिया। तो उस टाइम पे फिर जान मोहम्मद साहब ने बिल्कुल एट द 11th हार आके उनको कास्ट किया ज़ार काजी साहब को। लेकिन ज़ार काजी साहब ने वहाँ क्लिक करना था कि रूबी के बाद उनके पास कोई इतनी फिल्में नहीं आई थी। असल जो उनका सही ब्रेक थ्रू हुआ था वो हुआ था बैंकॉक के चोर से। वो बैंकॉक के चोर फिल्म यहाँ मोतीमल सनमा पर आई, फिल्म में मतलब देख देख के वो क्या कहते हैं उसे, उसके टिकट के लिए डबल गैलरी सिनेमा, मिल ही नहीं रही, टिकट ही नहीं मिल रही, देख देख के वो मतलब जब जाएँ हाउसफुल, जब जाएँ हाउस, वो तीसरे चौथे हफ्ते जाके मैं उसकी टिकट मिल रही थी। तो फिल्म के लिए फिर इंतज़ार उतना ही बढ़ता गया। वो फिल्म देखने का बड़ा मज़ा है। सार्जेंट दोबारा आई थी साथ ही रियाल्टो सिनेमा पर, क्यों शराबी शराब पीता है, मुस्तफी साहब, मेहदी हसन साहब का गाना गा रहे हैं जी। और या मुझको छोड़, या नौकरी सरकारी छोड़ दे, रात का हो गया सन्नाटा, जा रहे सार्जेंट सार्जेंट, वो फिल्म देखने का बड़ा। चंबेली फिल्म थी, रंगीला साहब ने बनाई थी, आसिफ खान साहब की वजह से देखी थी आपने। सोनिया उसमें हीरोइन थी, बाबर भी थे शायद मेरे ख्याल में।
तो अली ये शक फिल्म, उसमें उसका भी बड़ा मज़ा आया था देखने का। उसकी यादें भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरीके से आप नाम लेते जाए, मौला जट तंदूरी ना देखी थी हमने जाके नेटफ्लिक्स सिनेमा पर, उस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नेटफ्लिक्स एक नीचे वाला या ऊपर होता था या ऊपर वाला, तो वहाँ पे एक फिल्म लगी हुई थी, अगर आपको याद हो, इनडिसेंट प्रपोजल, उसकी क्या है वो, डेवी मोर की फिल्म थी वो, जो उसकी बीवी है, जो भी उसका नाम है, वो बुड्ढा मोटू क्या नाम है, अभी आ जाएगा मेरे जहन में। अच्छा, वो डेवी वो फैमिली फिल्म देखने आई थी जनाब। वो फिल्म तो है, आपको पता, बड़ी काबिल एतराज़ किस्म की थी। खैर वो, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये फिल्में ऐसी हैं। और इसके अलावा पता नहीं कितनी, अभी तो ये मुझे PF सन में मासूम फिल्म देखी थी, इतना मज़ा आया था, बाबरा शफी, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, और फिर मेन मास्टर इमरान, जिनका आज तक हमें तलाश है कहीं हमें मिल जाए। क्या अदाकारी की थी मास्टर में। मास्टर इमरान गालिबन फूल मेरे गुलशन का में भी थे, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, ये वही बच्चा है फूल मेरे गुलशन वाला। फिर मास्टर इमरान ने फूल मेरे गुलशन का थी या कौन सी थी, कोई एक और फिल्म भी, उस 2-3 फिल्में उन्होंने की हैं। जमशेद हबीब हमें अच्छे लगते थे, उन्होंने इंटरव्यू किया। मासूम गुआ बहुत मज़ा, संगीत सनमा था मैडम का, मैडम नूरजहाँ का, वहाँ पे हमने देखी थी मासूम गुआ। दामद और चिंगारी फिल्म आई थी संगीत सनमा पर, बहुत मज़ा आया था, यकीन करें। बड़ी स्क्रीन दोबारा आई थी, ज़ाहिर है वो 73 की फिल्म है, तो दोबारा आई थी फिल्म दामद और चिंगारी। उसको देखने का जो मज़ा आया था ना, यकीन करें, नदीम साहब की और मोहम्मद अली के साहब दोनों पीक पे थे बिल्कुल। तो इस तरह सुल्तान आरिफ साहब की बेताशा फिल्में हैं, फिर जावेद शेख की मैंने आपको बता दिया, मतलब आप नाम लेते जाएं, देखते सब की फिल्में थे, कोई अक्रॉस द बोर्ड। आसिफ खान साहब की शौक से देखते थे फिल्में, फिर बाद में देखते सब की थी, इसकी भी देखनी है, उसकी भी देखनी है, उसकी भी देखनी है। तो रंगीला साहब की फिल्में भी बड़े शौक से देखते थे। मुनव्वर वज़ीर साहब अगरचे नहीं थे, वो तो फौत हो गए थे, लेकिन उनकी फिल्में जब भी दोबारा दोबारा आती थी, नौकर वोटी इतनी दफ़ा आई। 3 फिल्में तो मैं आपको अक्सर बताता हूँ ना नॉस्टैल्जिक मेमोरी में, हीर रांझा, नौकर वोटी दा, दामन चिंगारी, और एक और फिल्म उमराव जान। ये तो इतनी आती थी फिल्में, जब देखो जी लगी हुई है। जब एक वो बड़ी काबिल एतराज़ सी फिल्म थी, खतरनाक या कौन सी, वो फिल्म बड़ी आती थी। तो एक्सीडेंट फिल्म, खैर वो VCR वाली मेमोरी है, जब वो तुम्हारा आखिरी कर लूँ नज़ारा, फिर चले जाना, उस्मान पीरज़ादा और मुसरत शाहीन। तो अभी फील होता है, अभी फील होता है कि वो दोबारा दौर नहीं आएगा कभी भी। दिन चले गए, वो सन में चले गए, मतलब है कि शबिस्तान सन में का बड़ा दुख है टूटने का, और पता नहीं किस किस का दुख है। तो ये आप अपनी मेमोरीज लाजमी शेयर करिएगा कमेंट्स के ज़रिए, तो मैं उसको यकीनन एंजॉय करूँगा। हमने भाइयों ने एक टाइम भी रखा होता था कि इस टाइम के ऊपर जाके हमने ना पोस्टर देखने जाना है, फिल्म के स्टिल देखने जाना है। आपको पता है कि लाहौर का अखबार आता था 1 बजे। हमारे यहाँ फिल्म का पोस्टर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पहले आता था, अदर दिन ईद का ज़रा पहले आ जाता था रमज़ान में, लेकिन 10 दिन पहले आती थी। फलां ज़्यादा बहुत ही कोई अच्छी हो तो आता था कि शहर के A1 सन में वो 2 हफ्ते पहले, अदरवाइज 10 दिन पहले आता था। लाहौर में तो 3-3 महीने पहले फिल्म के रिलीज़ होने से पहले बता दिया जाता था कि लाहौर के साथ। अब लाहौर के जंग 1 बजे आना है, उसके 2 पेज, और पेज एक एक चीज़ा ले लेके चेक करना कि ये पेज जल्दी ख़त्म नहीं, यूँ करके नहीं देखते थे फिल्म वाला पेज है, ये यूँ देखा ना, फिर फ़ायदा क्या। 2 पेज है, उसको कम से कम मेहनत 15 मिनट की मेहनत तो करें ना। लो जी, अब देखना एक तरफ से शुरू किया, मेट्रोपोल पे कौन सी है, कौन सी रही है, अभी कौन सी लगी हुई है, पुरानी फिल्म कौन सी लगी हुई है, अब ये कौन से सन में पे आएगी। अच्छा, वहाँ से हमें पता चल जाता था आसिफ खान की फिल्म आने वाली कौन सी है, वो पता चल जाता था, वो आसिफ खान की फ़लाँ फिल्म अब आएगी। हम फिर पिंडी में अगर हम पहले बता देते थे, फड़ियाँ शड़ियाँ तो मारनी होती थी, वो यार फ़लाँ फिल्म आ रही है इस जगह। लाहौर में पहले अनाउंसमेंट हो जाती थी पूरे सर्किट में, पंजाब के पूरे सर्किट में, बला बला। तो फिर कराची, मैं उस दिन वो ताहिर साहब को, ताहिर मसूद साहब जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कराची के साथ मौके पर बड़ी अच्छी वीडियो की, उन्हें मैं बता रहा, मैंने कहा जी मैंने स्टार सिनेमा पे जावेद शेख की फ़िल्म थी वो, मुझे जीना दो शायद, वो जिसमें वो रेशम का गाना नहीं था, आंखों में लाली, पता नहीं। अच्छा, वो फिर डाकू रानी, ऑल टाइम में फेवरेट फिल्म, वो देखी। फिर बैम्बिनो सिनेमा पे चूड़ियाँ दोबारा लगी हुई थी, या पता नहीं किस पे, क्या उस पर अफशां पे लगी हुई थी, वो देखी थी। और एक और लव स्टोरी, पता नहीं कैपरी पे या निशात पे या किस पे लगी हुई थी, वो है वो प्रिंस पे, प्रिंस या कैपरी पे लगी थी वो, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो दोनों सन में एक साथ बड़े प्यारे से सन में थे। तो वो वहाँ जाके भी हम देखते थे। कराची का अखबार देखने का कभी कभी लाइब्रेरी में मौका मिलता था। ये यहाँ इस्लामाबाद में कराची का अखबार नहीं आता था, पिंडी में, यहाँ आता था लाहौर का जंग।
पहले पिंडी का जंग आता था सुबह सुबह, लाहौर का जंग 1 बजे आता था। तो आप यकीनन सब कुछ पुराने देखते हैं, पूरी फिल्म दोबारा चलती है। अब फिल्में देखने को शौकीन हो और आपके सामने फिल्म ना चले तो फिर आप शौकीन ही नहीं है। पूरा सारा कुछ दोबारा से चलता है। आगे आगे फिल्म बड़ा मज़ा। पहली दफ़ा निगार अखबार में मैंने आगे आई 87 में थी, 88 में, लेकिन इस फिल्म का पोस्टर मैंने 87 में निगार में देखा था। आसिफ खान साहब ब्लैक एंड वाइट तस्वीर, अंदर मुंह में सिगरेट डाला हुआ, जो मुस्तकीर के साथ शुरू में फाइट है, वो खड़े हुए जनाब। वहाँ से निगार पहली दफ़ा मैंने पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद तो हर जुम्मे जनाब, अब कोई काम नहीं है तो निगार दाव लगा के 4 पे 3 रुपये 2 रुपये इस तरह करके कीमत खैर उसकी आस्ते आस्ते बढ़ती रही। तो ये हैं। और सारे मेरे दोस्त जो हैं बड़े बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं। कोई मुल्तान से हैं, कोई कराची से, कोई लाहौर, पूरे पाकिस्तान से, पेशावर से, पिंडी से इमरान ख्वाजा साहब भी हैं, वो मुल्तान वाले नवीद साहब भी हैं। हमारे यूएसए के बाहर वो दोस्त हैं, शहजाद साहब लंदन वाले, वो क्योंकि हमारे गवंडी इन द सेंस के हमारे सिटी के रहने वाले, वो बड़े ज़बरदस्त कमेंट करते हैं। और पता नहीं किस किस का मैं नाम लूँ यहाँ पे। तो आप भी अपनी मेमोरीज लाजमी भेजिएगा। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त।